बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फोर्थ ईयर, आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 23 जो है वो स्टार्ट करेंगे, विच इज़ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। ठीक है, आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपके पेपर में भी पूरा एक क्वेश्चन आता है और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। बाकी आप लोगों ने जो इसमें कंप्यूटेशन यूज़ होनी है, कैलकुलेशन प्रोसीजर है जो, वो आपको पहले से ही आता है। ज़्यादा फोकस इसमें आप लोगों ने अपने इसकी थ्योरी पे करना है। ठीक है, तो व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सपेरिमेंट्स के लिए डिफरेंट डिज़ाइंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और स्टैटिस्टिक्स में रैंडम जो है डिज़ाइंस हैं कुछ, वो कौन कौन से डिज़ाइंस हैं और उन डिज़ाइंस का मकसद क्या होता है और उनके क्या स्टेप्स होते हैं और क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन डिज़ाइंस के, ये चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आपका जो स्टार्ट है बाय एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। व्हाट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन? एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होगा, उसकी डेफिनेशन और सब कुछ हम लोग यहाँ से अब करेंगे। अंडरलाइन किया हुआ है, आप लोगों को नज़र आ रहा है, आप लोगों ने भी इसी तरह से इसको कर लेना है। अ प्लान यूज टू कलेक्ट द डाटा relevant to the problem under study in such a way as to provide a basis for valid and objective inference about the stated problem। जो भी हमारा stated problem है, ठीक है, उस स्टेटेड प्रॉब्लम के लिए एक पूरा प्लान बनाना, उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक प्लान बनाना और उस प्लान में आपने क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। और डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको हमने किस तरह से यूज़ करना है, कैसे उसका एनालिसिस करना है कि वो जो हमारा प्रॉब्लम है जिसके मुतालिक हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करना चाहते हैं, वो हम उसके लिए वैलिड इन्फ्रेंस जो है वो ड्रॉ कर सकें। ठीक है, जैसे जो है, अगर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम किसी अपनी क्रॉप की यील्ड को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अपनी किसी क्रॉप की पैदावार में इजाफ़ा करना चाहते हैं और उसके लिए हम चाहते हैं कि डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करके देखें किस फर्टिलाइज़र से हमारे पास जो है वो पैदावार में सबसे ज़्यादा इजाफ़ा होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स लेने हैं, कौन से फील्ड्स, कौन से प्लॉट्स लेने हैं। ठीक है, और उन प्लॉट्स में हमने किस तरह से अपनी वो डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स जो है वो यूज़ करनी है और फिर उनसे जो हमारे पास जो पैदावार आएगी, यील्ड आएगी, ठीक है, वो ऑब्ज़र्व्ड जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आएंगी, उनको देखते हुए हम लोगों ने किस तरह से एनालिसिस करके इस नतीजे पे पहुंचना है कि कौन सी फर्टिलाइज़र जो है वो बेहतर है हमारे उसके लिए, पैदावार में इजाफे के लिए। तो ये सारी प्लानिंग जो है ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के थ्रू की जाएगी। ठीक है, सो अ प्लान, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। आपको क्वेश्चन आ जाएगा, डिफाइन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। What is meant by experimental design? By experimental design, we mean a plan used to collect the data relevant to the problem under study in such a way to provide a basis for valid and objective inference about the stated problem। अब उसमें उस प्लान में क्या क्या मेन चीज़ें आ जाती हैं, आप स्टेप्स भी कह सकते हैं। द प्लान यूजली, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं प्लान में। द प्लान यूजली कंसिस्ट ऑफ द नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट्स कौन कौन सी यूज़ होंगी आपके पास। ठीक है, जैसे आपके पास डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स हैं और तो consist of the selection of treatments whose effects are to be studied। The specification of the experimental layouts क्या होंगी हमारे पास। The assignments of treatments to the experimental units यानी जिन चीज़ों पे हम लोगों ने अप्लाई करके वो देखनी है सारा कुछ, उनको हम लोग एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कहेंगे। जैसे हमारे जो फील्ड्स होंगे, वो फील्ड जो हैं इस केस में हमारे पास क्या होंगे, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होंगे।
एंड द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉर एनालिसिस, और फिर उसके बाद जो उनका रिज़ल्ट आएगा, इफ़ेक्ट होगा, उसके लिए ऑब्जर्वेशंस एनालिसिस के लिए ऑब्जर्वेशंस की कलेक्शन जो है ये सारा कुछ उसके अंदर आएगा. ऑल दीज स्टेप्स आर अकम्प्लिश्ड बिफोर एनी एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म. An experiment is planned to number 1 get maximum information for minimum expenditure in the minimum possible time. Experiment के objectives क्या हैं? What are the objectives of an experiment? उसके मकासद क्या हैं? मेन मकासद ये हैं कि गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फॉर मिनिमम एक्सपेंडिचर, कम से कम अखराजात में ज़्यादा से ज़्यादा जो है और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना. एवॉइड सिस्टमेटिक एरर्स को एवॉइड करने के लिए कोशिश करना. एवेलुएट द आउटकम्स क्रिटिकली एंड लॉजिकली, जो आउटकम्स आएंगे उनको क्रिटिकली और लॉजिकली एवेलुएशन उनकी करना, एनालिसिस करना. इग्नोर स्पूरियस इफ़ेक्ट्स, किसी भी टाइप्स के जो शक व शुबहात से के इफ़ेक्ट्स हैं कोई भी ऐसे, उनको इग्नोर करना. The following consideration go into the plannings of an experiment. The following consideration go into the planning of an experiment. एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग में ये बातें जो है वो कंसिडर की जाती हैं. पहली बात ये होती है कि व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंट इंटेंडेड टू डू. एक्सपेरिमेंट किया क्यों जा रहा है, उसका मकसद क्या है. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड हाउ आर दे टू बी एस्टिमेटेड. हमारी जो ट्रीटमेंट्स हैं उनकी नेचर क्या होगी, ट्रीटमेंट्स कौन सी यूज़ की जा रही हैं, और वो किन डिपेंडेंट वेरिएबल्स किन जो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होगी, किन के ऊपर वो अप्लाई की जा रही हैं, और हमारे पास रिज़ल्ट आएगा और उनको किस तरह से एस्टिमेट किया जाएगा. हाउ इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइकली टू इफ़ेक्ट द ट्रीटमेंट्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स. इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारे पास, जो कि हमारे पास ट्रीटमेंट्स होंगी, ठीक है, वो किस तरह से likely to affect the treatments. How is the independent variable likely to affect the treatments और independent variables. independent variable जो है वो किस तरह से treatments और dependent variables को affect करेंगी. and are the factors to be held constant or varied, if varied whether the variation is quantitative or qualitative. जो factors use होंगे उसमें डिफरेंट फैक्टर्स है, जैसे कि अगर हम लोगों ने भी ये बात की है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स की, तो जो डिफरेंट टाइप्स होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, फर्टिलाइज़र्स की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो हमारे पास फैक्टर्स होंगे, ठीक है. और वो फैक्टर्स जो हैं वो उनको कांस्टेंट हेल्ड करना है या वेरिएशन होगी उनमें. तो जो भी है इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये उसके मेन एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग में जो है वो कंसीडर किए जाते हैं. टू आंसर टू दीज क्वेश्चंस एनेबल द एक्सपेरिमेंटर टू स्टेट हिज प्रॉब्लम है ये जो भी उसका हाइपोथेसिस है प्रिसाइजली एंड टू प्लान हिज एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इन अ मोर इफेक्टिव वे. उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आ गए, डेफिनेशन आ गई, स्टेप्स आ गए आपके पास, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के. इसमें ट्रीटमेंट जो है दोबारा बता रही हूँ, इज़ अ स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स दैट द रिसर्चर वांट्स टू स्टडी एंड अबाउट विच द रिसर्चर विल मेक इन्फ्लुएंसेस. ट्रीटमेंट वो चीज़ें हैं, वो स्ट्रक्चर हैं जो कि उन फैक्टर्स को मिला के बनता है जिसके लिए जो है एक्सपेरिमेंटर जो है, जो रिसर्चर जो है वो सारा का सारा प्लानिंग करता है और जिसके इफ़ेक्ट्स वो देखना चाहता है, ठीक है. लेट्स से अगर टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं डिफरेंट टाइप्स की, तो डिफरेंट टाइप की टीचिंग मेथडोलॉजीज़ जो हैं वो फैक्टर्स होंगे जिनको मिला के ट्रीटमेंट बनेगी और उन ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट्स को जो है वो एक्सपेरिमेंटर या रिसर्चर जो है वो स्टडी करना चाहता है. एक्सपेरिमेंटल यूनिट जो है इज़ द person or object that will be studied by the researcher. Depending on objectives, experimental units may be individual persons, students in classroom, plot of land, patients from a hospital. experimental unit जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं या पर्सनस हैं जिनके मुतल्लिक रिसर्चर स्टडी करना चाहता है, एक्सपेरिमेंटर स्टडी करना चाहता है, और उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के
जो एक्सपेरिमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी बेस पे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आपके इंसान भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, पेशेंट्स भी हो सकते हैं, प्लॉट्स ऑफ लैंड्स भी हो सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट जो हैं ये एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो है वो कंसीडर होंगी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, सिस्टमेटिक एंड रैंडम डिज़ाइन। लेकिन हमारा स्टैट्स में जो है वो रैंडम डिज़ाइंस ही हम लोग इधर पढ़ेंगे इसमें एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में। बट द एनालिसिस ऑफ वेरियस टेक्निक्स आर सूटेबल टू रेंडमाइज डिज़ाइन। द बेसिक रेंडमाइज डिज़ाइन आर थ्री डिज़ाइंस हैं जो कि आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। नंबर 1 completely randomized design, number 2 randomized complete block design, and number 3 Latin scarce designs। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि आज हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से मुतल्लिक आप लोगों ने याद रखनी है।